जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र या इसी को कहते हैं ओस्टर्ड का प्रयोग। कुछ किताबों में ओस्टर्ड की जगह आर स्टेट करके भी लिखा हुआ है। तो जैसे कक्षा 10 की अगर आप बुक देखते हैं तो उसमें आर स्टेट करके लिखा है, जबकि 12 की बुक का आप देखेंगे तो उसमें ओस्टर्ड करके लिखा हुआ है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। तो गतिमान आवेश कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, या इसी को हम लोग ओस्टर्ड का प्रयोग कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ओस्टर्ड का प्रयोग यानी ओस्टर्ड अपने प्रयोग में बताया क्या, इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हुआ क्या कि जब सन 1800 में अलेसांद्रो बोल्टन ने पहली बार जब सेल का निर्माण किया, या कह सकते हैं बैटरी का जब निर्माण किया, तो इन्होंने ये पाया कि जब किसी तार के अंदर से जब करंट को फ्लो कराया जाता था तो होता क्या था कि कभी कभी लोग जो तार होता था वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यानी कोई भी अगर उधर तार के पास अगर कोई भी व्यक्ति जाता था तो वो तार क्या करता था, वो चीज़ों मतलब उस आदमी या किसी भी वस्तु को वो क्या करता था, अपनी ओर खींच लेता था। तो फाइनली सन 1820 में ओस्टर्ड के मन में एक बात मतलब प्रश्न आया कि अगर जब किसी तार के अंदर करंट को फ्लो कराया जाता है तो होता ये है कि वो तार क्या करता था कि कभी-कभी वो अपनी ओर खींच लेता था। तो ओस्टर्ड के मन में एक प्रश्न उठा 1820 में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब किसी तार के अंदर से करंट फ्लो करती है तो जिस तरह चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, कहीं इस तार के चारों तरफ भी तो ऐसा नहीं गुण होता है कि अगर किसी तार के अंदर करंट फ्लो करती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाए। तो इस बात की पुष्टि अर्थात इस बात को साबित करने के लिए या प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने यह पाया कि जब किसी तार के अंदर से करंट गुजरती है तो उस तार के चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और इसी बात को हम लोग कहते हैं ओस्टर्ड का प्रयोग, या फिर इसी को कहते हैं गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश का अर्थ ये, हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की समय दर को ही धारा कहते हैं। तो आवेश जब प्रवाह करता है तो उसी को धारा कहते हैं। तो यानी गतिमान आवेश का अर्थ ये है कि जब बिजली प्रवाहित करती है तो उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस हेडिंग को ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जो कि अपने प्रयोगों के आधार पर ये बताया था। इसीलिए इसका हम लोग नाम ओस्टर्ड का प्रयोग रख दिए हैं। तो उम्मीद करूँगा ओस्टर्ड का प्रयोग है क्या। तो ओस्टर्ड ने बेसिकली अपने एक्सपेरिमेंट में यही बात करी थी कि जब किसी तार के अंदर करंट गुजरती है तो उस तार के चारों तरफ क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने प्रैक्टिकल मैन एक्सपेरिमेंट में 1820 में इस बात को उन्होंने प्रूव किया था। तो आइए समझते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे इस बात को प्रूव किया। तो इन्होंने किया क्या कि सबसे पहले इन्होंने एक वायर लिया, और इस वायर को क्या किया इन्होंने, एक वोल्टेज स्रोत अर्थात किसी बैटरी से कनेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे एक लगा दिया उन्होंने चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई क्या होता है, चुंबकीय सुई एक डिवाइस होती है जिससे क्या होता है, दिशा का ज्ञान किया जाता है। पहले क्या होता था, आज से कई वर्षों पहले की अगर बात करें तो समुद्री जहाज़ों में से चुंबकीय सुई का यूज हम लोग दिशा को ज्ञात करने के लिए करते थे। जैसे समुद्र में हमें ये पता ही नहीं होता है कि मतलब उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व किधर है, पश्चिम। तो उस टाइम हम लोग चुंबकीय सुई की मदद से ही उत्तर दक्षिण दिशा को पता करते थे। उसी तरह एक हम और यहाँ पे बनाते हैं, एक तार लेते हैं, इस तार को फिर वही बैटरी से कनेक्ट करते। अच्छा, यहाँ पे जो ये चीज़ यहाँ पे डिस्कनेक्ट है और इसमें ये कुंजी है। और यहाँ पे चुंबकीय सुई है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक एन इधर एस, और यहाँ पे उसी तरह एक फिगर और आपको बनाना है। बेसिकली इसमें 3 फिगर बनेगा।
तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये किया कि पहला नंबर तो इन्होंने एक तार लिया और उस तार को किसी वोल्टेज स्रोत अर्थात किसी बैटरी वगैरह से कनेक्ट किया। उसके बाद क्या किया इन्होंने, इसके बीच में एक चुंबकीय सुई रखा। चुंबकीय सुई मैंने बताया एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, दिशा का ज्ञान कराती है। और इसमें चुंबकीय सुई में N और S यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। और ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये तभी विक्षेपित होता है अर्थात ये तभी घूमता है जब ये किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आता है। तो इन्होंने क्या किया, ये पहला है और ये दूसरा है और ये क्या है, तीसरा है। तो इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि पहले इस एक्सपेरिमेंट में करंट को बिल्कुल नहीं फ्लो कराया, अर्थात इस तार के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कराया। तब इन्होंने यह देखा कि यहाँ पे ये जो चुंबकीय सुई थी इसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ। फिर दूसरे में उन्होंने ये किया कि जो ये यहाँ पे जो कुंजी थी जो डिसकनेक्ट थी उसको क्या किया उन्होंने, कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट कराने के बाद करंट को फ्लो कराया। तो इन्होंने यह पाया कि जब करंट इसके अंदर फ्लो करने लगी तो ये जो चुंबकीय सुई थी किसी एक दिशा अर्थात जिस दिशा में करंट गई उसी दिशा में क्या हुई, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। उसके बाद तीसरे कंडीशन में इन्होंने ये किया कि करंट की दिशा को क्या किया, बदल दिया। यानी ये पहली बार इसमें करंट इधर से गई थी, अब सेकंड टाइम करंट इधर से इसमें जाएगी। जब करंट इधर से गई तो इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में इधर का विक्षेप हुआ। तो इन सारी बातों से यह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर ये चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है अर्थात अपने स्थान से क्या करे, घूम जा रही है, तो ये तभी घूमेगी जब क्या होगी, ये किसी चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आएगी। तो इन सारी बातों से इन्होंने ये प्रूफ किया, बताया कि वाकई में बात ये हकीकत है कि जब किसी तार के अंदर से करंट गुजरती है तो उसके चारों तरफ क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो इसी को हम लोग बोलने लगे फिर ओस्टेड का प्रयोग। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ओस्टेड का प्रयोग क्या है ये आपको अच्छी तरीके से बातें समझ में आ गई होगी। अगर एग्ज़ाम में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में सीधा सीधा आप इस तरह के 3 फिगर बना लेंगे। शुरुआत में लिखेंगे कि जिस तरह चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक उसी तरह जब किसी तार के अंदर से करंट गुजरती है अर्थात करंट फ्लो कराया जाता है तो उस तार के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये लिख लेना, फिगर यहाँ तीनों बना लेना। उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले फिगर में करंट को फ्लो नहीं कराया गया तब देखा गया चुंबकीय क्षेत्र में कोई विक्षेप नहीं हुआ, जबकि दूसरे वाले में क्या किया गया, करंट को फ्लो कराया गया तो चुंबकीय जो सुई थी यहाँ पे चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई एक दिशा में क्या हुई, घूम गई। उसी तरह जब करंट को विपरीत दिशा में फ्लो कराया गया तो चुंबकीय सुई जो थी पहले की तुलना में विपरीत दिशा में घूम गई। तो कुछ इसी तरह से आप लिख के छोड़ देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ओस्टेड का प्रयोग क्या है, ओस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में वेसेल की बातें क्या की थी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया क्या था, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।